हाय गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ रिलेशनशिप एडवाइस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, शुड आई रीच माय एक्स आफ्टर द नो कांटेक्ट। क्या मुझे उनसे कांटेक्ट करना चाहिए आफ्टर नो कांटेक्ट, 30 डेज ऑफ नो कांटेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि आपके दिमाग में ये सवाल क्यों आ रहा है। आपके दिमाग में ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, वो बना रहे हैं कि 30 डेज़ नो कांटेक्ट और 30 डेज़ में अपनी एक्स को वापस ले आएँ और ये वो। बट इन रियलिटी 30 डे नो कांटेक्ट बुलशिट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये वर्क नहीं करता। और क्योंकि 30 डेज़ में तो लोगों के इमोशंस भी कम नहीं होते, वो अपनी आज़ादी को भी सही से इंजॉय नहीं कर पाते। तो 30 डे नो कांटेक्ट रूल जो है वो बुलशिट है। 30 डेज़ में तो अभी वो रिलीफ के पीरियड में होगी। अब से ब्रेकअप करने के बाद अभी तो वो आज़ादी को एंजॉय करेगी। अगर ख़ास तौर पे अगर आप बहुत पाबंदियाँ लगाते थे और इस तरह के आप शक करते थे और ये वो, या अगर वो न्यू पर्सन के साथ भी है तो अभी तो न्यू पर्सन को जानने में भी 30 डेज़ में तो इंसान अ, किसी दूसरे पर्सन को सही से जानता भी नहीं है। और इसलिए 30 डे नो कांटेक्ट जो है वो बुलशिट है। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अभी आप इमोशंस में हैं, फ्लड ऑफ इमोशंस में। आपको लग रहा है कि वो वापस आएगी नहीं आएगी। आप आउटकम से इतना ज़्यादा अटैच हैं कि आप सुबह शाम उसकी मे बी प्रोफाइल देखते होंगे, दिन में 10 बार चेक करते होंगे वो क्या कर रही है, ऑनलाइन कब आ रही है, कब जा रही है। और ये चीज़ बहुत गलत है। इससे आप अपने आप को दुख दे रहे हैं और अपने आप को इमोशनली वीक बना रहे हैं। अगर वो कोई अच्छी चीज़ पोस्ट करेगी तो आपको जेलसी फील होगी और ये रियलिटी है। ये उल्टा भी होता है। अगर आप कुछ अच्छा चीज़ पोस्ट करते हैं, आप कुछ खुशी इंजॉय करते हैं, तो उनको भी जेलसी फील होती है। लेकिन बस कहने का मकसद ये है कि आप फ्लड ऑफ इमोशंस में, इसलिए आप इस तरह सोच रहे हैं। और आपको उस इमोशन से बाहर आके स्ट्रॉन्ग मैन होने के नाते सोचना चाहिए। 90% ऑफ द टाइम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, दे विल कम बैक। वो आपको चांस देंगे एट सम पॉइंट इन लाइफ। वो 6 महीने बाद हो सकता है, 1 साल बाद हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। अगर आपके ब्रेकअप के टाइम बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी आप में, या बहुत ज़्यादा ड्रामा था, तो इसमें उन्हें वापस आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने उन्हें ब्रेकअप खुद दे दिया, आप मूव ऑन कर गए ओके बोल के, आपने कहा इट्स ओके, अगर आपका दोबारा दिल हो तो आई विल कंसिडर इट। अगर आपने इस तरह का कुछ बोला है तो वो जल्दी वापस आएंगे और चांसेस बढ़ जाएंगे। असल में मसला ये कि आप डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते। यू डोंट वांट टू डिस्कनेक्ट विद दैट पर्सन इवन इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद हर राइट नाउ। आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि इससे मेरी पेन जो है वो, इससे मेरी कम हो रही है। लेकिन असल में ये आपको फ्यूल कर रहा है, ये आपकी पेन को और बढ़ा रहा है। आप सुबह शाम अगर उसको देख रहे हैं, उसकी प्रोफाइल या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इससे आपके दिल में जो इमोशंस है वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और आप अपने आप को पेन दे रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी प्रोफाइल ना देखें, अपने ऊपर फोकस करें। मेन मकसद नो कांटेक्ट का रूल का होता ही अपने ऊपर फोकस करना है। और इसके साथ साथ खाली नो कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है, नो कांटेक्ट के साथ साथ ग्रो करना भी ज़रूरी है। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत लड़ाइयाँ थी तो आपको सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा शक करता था, मुझे चेंज होना है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई और प्रॉब्लम थी, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकि वो, क्योंकि हर कोई खास तौर वुमेन वुमेन आपके साथ बहुत लंबा रिलेशनशिप सोचती हैं। वो शादी, बच्चे और पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। तो वो जब आप फाइनेंशियली इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो आपको एक हाई वैल्यू मैन देखेगी, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली भी। तो इससे आपको फाइनेंशियली अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। नो कांटेक्ट रूल का मकसद अगेन ये कहूँगा कि ये नहीं है कि आप बस कांटेक्ट तो ख़त्म करके बैठ गए और पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और एक दिन सोच रहे हैं कि वो अचानक से वापस आ जाएगी। हाँ, चांसेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको पता है कि आप किसी लायक नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करें, तो वो कभी वापस नहीं आने वाली। उसको अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है, आप ग्रो करें, आप बेटर बने। और वो बेटर किस तरह बनेंगे? आप फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली ज़्यादा बुक्स पढ़ें, ज़्यादा जिम जाएँ, ज़्यादा हर तरह से अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें, और जो प्रॉब्लम्स रिलेशन में थी उसे भी ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा, नो कॉन्टैक्ट रूल का फ़ायदा क्या है?
नो कांटेक्ट रूल का फ़ायदा ये है कि जब आप उनसे दूर होंगे तो एक तो आप की जो नेगेटिव यादें हैं उनके दिमाग में आहिस्ता-आहिस्ता मिट जाएँगी, क्योंकि हम पास्ट की हमेशा पॉजिटिव यादें ही रखते हैं। तो नेगेटिव यादें मिट जाएँगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप उनकी नज़र में इमोशनली स्ट्रॉन्ग ज़ाहिर होंगे, बिकॉज़ वुमेन डोंट लाइक इमोशनली वीक मैन। तो जब आप उनसे दूर रह के अपनी तरक्की कर रहे होंगे, अपने काम में बिज़ी होंगे, तो उनको लगेगा कि यार ये मेरे बिना भी रह सकता है और ये मेरे बिना सर्वाइव कर सकता है, और लोग हमेशा उस इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं जो उनके बगैर भी सर्वाइव कर सके, ख़ास तौर वुमेन तो ख़ास तौर पे। तो एक तो अच्छी यादें वो उसको याद आएँगी आपकी, दूसरा आप दूर होंगे, तरक्की कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे अपने ऊपर, तो वो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। क्योंकि कोई भी वुमेन वीक मैन नहीं चाहती जो बेगिंग एंड प्लीडिंग करे, चिपका रहे, बार-बार पूछे क्यों नाराज़ हो, क्या हो? यू हैव टू बी अल्फा मैन, और इस तरह आप उसकी नज़र में अल्फा मैन ज़ाहिर होते हैं, उसको लगता है सबकॉन्शियसली। जैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि पीपल सी पास्ट थ्रू द रोज कलर्ड ग्लासेस। तो हम अपने पास्ट को ना एक रोज कलर ग्लासेस से देखते हैं, हमेशा पास्ट को अच्छे नज़रों में याद रखते हैं, अच्छी लफ्ज़ों में याद रखते हैं। तो इस तरह जब आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो उससे आपकी अच्छी यादें भी आएंगी सिर्फ, और बुरी आहिस्ता आहिस्ता मिट जाएंगी। फेडिंग अफेक्ट बायस इसी तरह वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, वो आपकी बुरी आदतें भूल जाएंगे और अच्छी आदतों को याद रखेंगे। और तो अगेन ये कहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 30 डेज़ हो गए नो कांटेक्ट, क्या मुझे उन्हें रीच करना चाहिए या नहीं, इसका सिंपल आंसर ये है कि नो, अ बिग नो। आपको कभी भी उन्हें रीच नहीं करना जब तक वो खुद रीच ना करें, चाहे 1 साल गुजरे, 2 साल गुजरे, क्योंकि आप उन्हें स्पेस दे रहे हैं। सही है। ये आपको अच्छा ज़ाहिर करता है उनकी नज़र में, और आपको ऐसा ही होना चाहिए। जब एक इंसान जब कहे कि मुझे स्पेस चाहिए, तो आपको उसे स्पेस देनी चाहिए, ना कि आप अपने इमोशन पे सोच रहे हैं, आप अपनी पेन को फील करने, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी नज़र से नहीं सोच रहे। उसे भी स्पेस चाहिए। क्या पता वो फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या पता उसे जेन्युइनली आपकी कोई आदत बहुत बुरी लगी हो, जिसकी वजह, और वो जानती हो कि आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ को, इसलिए वो दूर जाने का उसने फ़ैसला किया। और वुमेन्स का मसला ये भी है कि वो खुल के बताती नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि वो खुद भी बाज़ औक़ात नहीं जानती कि उन्हें क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि वो इमोशनल क्रीचर है। तो वो इमोशंस, फ्लड ऑफ इमोशंस में होती हैं उस टाइम, तो इसलिए वो आपसे दूर गई है। और अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल किया है और उसे स्पेस दिया है, तो वो आपकी इस बात को वैल्यू देगी कि हाँ, इसने मुझे समझा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, उससे आपकी अच्छी यादें आएंगी और वो आपको मिस करेगी। तो अगेन ये कहूँगा, देयर इज़ नो पीरियड ऑफ टाइम कि मैं कब रीच करूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप उसे रीच करेंगे और वो आपको रिजेक्ट करेगी और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तब आप रीच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरे रीच करने के बाद, और मुझे फ़र्क पड़ेगा, या मैं सैड हो जाऊँगा या डिप्रेस हो जाऊँगा और ज़्यादा, तो फिर आपको रीच नहीं करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। तो इसका आंसर ये है कि कभी रीच मत करो जब तक वो खुद रीच ना करें। खुद को बेहतर बनाओ, वो खुद ब खुद वापस आ जाते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं रिलेशनशिप और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अपने इंस्टाग्राम का दे दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।